वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्रोग्राम में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी स्ट्रिंग की हमने कॉपी करनी है तो किस प्रकार करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग दी गई हैं और दोनों स्ट्रिंग को हमने कॉन्कैट कराना है, यानी कि उनको इकट्ठा कराना है, तो किस प्रकार से करेंगे, दो स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसका कोड किस प्रकार करेंगे, ये जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मंथ तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग की कॉपी करी थी, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो इस कोड को आप अपने आप खुद से लिख सकते हैं। हमने कॉन्कैटेनेट में एक प्रकार से कॉपी तो करनी है। कॉन्कैटेनेट का मतलब ये होता है हमने दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, यानी कि पहले वाले स्ट्रिंग की कॉपी करनी है और तुरंत उसके बाद दूसरी वाली कॉपी करनी है। यही तो लॉजिक है ना। तो चलो धीरे से इसे तो समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने जो कैर के अंदर लिया है पहला एरे 50 साइज का लिया है ना, 50 साइज का लिया। एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे डाल रहे हैं, दूसरी स्ट्रिंग हम यहाँ पे डालेंगे और दोनों को जब कॉन्कैट करेंगे तो एक तीसरी स्ट्रिंग के अंदर लेके आ रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों जुड़ के आ जाएंगी। भाई 50 का साइज इसका है, 50 का साइज इसका है, तो दोनों का साइज 100 का हो गया ना। या आप 20-20 का साइज ले रहे हैं तो यहाँ पे 40 का हो गया, 100 का ले रहे हैं तो 200 का हो गया। ध्यान रहे, जब भी दो हम कोई भी स्ट्रिंग कॉन्कैट कराते हैं या तीन को कॉन्कैट कराते हैं तो जिसके अंदर आउटपुट आएगा उसका साइज उन तीनों का या उन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि उस दो का दो ले रहे हैं तो डबल हो गया, तीन ले रहे हैं तो उसका 3 गुना हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम साइज डिक्लेयर कर लेंगे। अब हमने दो वेरिएबल लिए, आई और जे, दोनों अलग अलग चलाएंगे। एक ए के लिए चलाएंगे और एक बी के लिए चलाएंगे। सी के लिए भी हम एक को आई को चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हमने लगभग एक साथ चलाने हैं ना, बारी बारी से। और तीसरा हमने आउटपुट के लिए भी चाहिए और उसके अंदर हमने एक एक करैक्टर को कॉपी भी करना है। दो वेरिएबल के बाद सीधा हम इनपुट कराएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग को और उसको स्टोर करा लेंगे ए के अंदर। रीड हो गया हमारा। फिर से इनपुट कराएंगे दूसरी स्ट्रिंग को और उसको स्टोर करा लिया बी के अंदर। अब मान लीजिए हमने कोई भी दो एरे बनाए हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, और दोनों में हमने अलग अलग स्ट्रिंग स्टोर करा दी। एक के अंदर हमने लिख दिया हरी और एक के अंदर लिख दिया हमने सिंह। अब हम आई को और जे को चलाएंगे और दोनों को हम 0 पे सेट करा देते हैं। तो आई को भी हमने 0 पे सेट करा दिया और जे को भी 0 पे सेट करा दिया। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लूप चलेगा, ये क्या चेक कर रहा है, कंडीशन क्या दी हमने, ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। ए ऑफ आई कौन से एरे के अंदर, ए वाले के अंदर आई की जगह पे आई क्या है 0, तो ए ऑफ 0 पे क्या नल वैल्यू नहीं है? नहीं, वहां पे नल वैल्यू नहीं है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे एच लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, सी ऑफ आई इक्वल ए ऑफ आई, यानी सी के आई में ए के आई की वैल्यू पुट हो जाए। इसी प्रकार से तो हमने किया था कॉपी उसको, है ना। हमने इसको भी कॉपी करा लिया, कॉपी हो गया। फिर से आई एक इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, तो ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, बिल्कुल नल वैल्यू के बराबर नहीं है, यहां भी ए लिखा हुआ है। फिर से स्टेटमेंट रन होगी और सी ऑफ आई पे ए ऑफ आई की वैल्यू फिर से पुट हो जाएगी। तो ये कब तक चल रहा है, ये जब तक चल रहा है जब तक इसको नल वैल्यू नहीं मिल जाती। ये जब चौथी बार चलेगा, इंक्रीज होके 4 यहाँ पे हो गया, तो ए ऑफ 4 नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। क्या 4 नंबर पे नल वैल्यू नहीं है? नहीं भाई, वहां पे नल वैल्यू है, ठीक है ना। तो जैसे ही नल वैल्यू है, ये लूप यहां से यहां तक का कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी के अंदर अब तक 4 करैक्टर वहां से आ चुके हैं। पहली स्ट्रिंग के आगे चारों करैक्टर। फिर से लूप चल रहा है, इस बार चेक कर रहा है कंडीशन बी ऑफ जे नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। इसी प्रकार से जैसे ये ए ऑफ आई का चला था, ऐसे अब बी ऑफ जे का एक एक इंडेक्स पे जाएगा और चेक करेगा। यदि वहां पे नल वैल्यू नहीं है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, सी ऑफ आई के अंदर इस बार बी ऑफ जे की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो एक एक करके बी ऑफ जे की वैल्यू किस प्रकार से पुट हो रही है, जैसे ही पहली वैल्यू पुट हो गई, यहाँ पे एस पुट हो गया, तो आई भी एक इंक्रीज होगा और जे भी एक इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि आई भी एक स्टेप आगे जाएगा और जे भी एक स्टेप आगे जाएगा। ये कौन सा आई एक स्टेप आगे जा रहा है, ये सी ऑफ आई का एक स्टेप आगे जा रहा है। अब जैसे ही ये लूप यहां से टर्मिनेट होगा तो लास्ट टाइम जो हमारी आई की वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू होगी यहाँ पे 9 नंबर पे और जे की वैल्यू है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू है तो लूप टर्मिनेट हो गया और हमारी स्ट्रिंग के अंदर अब तक आ चुका है हरी सिंह।
लेकिन यहाँ पे अभी इस स्ट्रिंग का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू नहीं आई है, तो हमको यहाँ पे नल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही लूप टर्मिनेट होता है हमने यहाँ पे पुट करा दिया सी ऑफ आई इक्वल नल वैल्यू। सी ऑफ आई कितना है, 9 पोजीशन पे है, 9 नंबर इंडेक्स पे है, तो 9 नंबर इंडेक्स पे नल वैल्यू पुट हो जाएगी। और लास्ट में हम प्रिंट करा लेंगे किसको, हम करा लेंगे सी को। भाई कंबाइंड स्ट्रिंग इज %s और सी के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। मैं इसको सारे को हटाता हूं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूं और यहां पे हम स्ट्रिंग डालते हैं हरी, एंटर प्रेस कराएंगे, एंटर सेकंड स्ट्रिंग सिंग, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो क्या कह रहा है, हरी सिंग कंबाइन होके आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हरी सिंह के अंदर यदि आप बीच में स्पेस डालना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई स्पेस यूज नहीं किया है। स्पेस डालने के लिए सबसे पहले तो इस कोड के अंदर क्या चेंज होगा या क्या नया जुड़ेगा, ये पहले आप खुद से करके देखिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपने कितना सीखा है। उसके बाद इस वीडियो में आगे जाएं कि हमने कहाँ पे स्पेस जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो हमने कहाँ पे स्पेस जोड़ना है, हमने हरी के बाद स्पेस जोड़ना है ना। तो हमारा जो पहला लूप जो टर्मिनेट हो रहा था वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा था, हमारा i प्लस प्लस जैसे यहाँ पे 4 नंबर पे गया उसको नल वैल्यू मिल गई थी, ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो गया, ये इतना लूप यहाँ तक। जैसे लूप टर्मिनेट हो गया हमारा अगला लूप चले उससे पहले क्या किया हमने, उससे पहले सी ऑफ आई इक्वल एक स्पेस जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि सी की पोजीशन क्या अभी 4 नंबर है और 4 नंबर पे नल वैल्यू है, तो वहां पे क्या डाल देंगे, स्पेस डाल देंगे और i प्लस प्लस आई को एक और बढ़ा के आगे चला देंगे। आगे चला गया i एक स्पेस डाल के और फिर से लूप चला दिया। अब इसको भी रन करा के देख लेते हैं। मैं इस कोड को तो कराता हूं स्टॉप, रन एंड बिल्ड करा देता हूं। यहां पे फिर से डालता हूं मैं हरी, एंटर प्रेस कराएंगे, सिंग, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे बीच में स्पेस पड़ जाएगा। अब आपके लिए एक टास्क देता हूं मैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया ए स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग को हमने सी स्ट्रिंग के अंदर लिया है कॉन्कैटिनेट करके। हम चाहें कि हमने सी स्ट्रिंग नहीं लेना है, हमने जो बी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है या बी स्ट्रिंग के अंदर जो भी लेंथ है वो हमारी ए के अंदर ही जुड़ जाए। ये कोड आपने लिखना है, ट्राई करके देखें वरना हम आपको क्लियर कराएंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।